तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नेजी हिनाटा और नारुतो की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और नारुतो अपने सभी साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर हिम्मत हारने लगता है। पर हिनाटा नारुतो को मोटिवेट करती है और नारुतो अपने नाइन टेल चाक्रा मोड में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये तो नाइन टेल का चाक्रा है, मतलब नारुतो का चाक्रा। नारुतो, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तुम अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके हो जिसमें तुम मेरा चाक्रा किसी को भी दे सकते हो। सच में? तो मतलब मैं इसे बाकी को भी दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। अपने शैडो क्लोन्स बनाओ और इस काम को पूरा करो जल्द से जल्द। तुम्हें बस दूसरों को छूना होगा। अब जाओ जल्दी करो। और जैसा कि नाइन टेल फॉक्स ने कहा, नारुतो शैडो क्लोन jutsu परफॉर्म करता है और सभी निंजास को छूकर उनमें लाल चाक्रा डाल देता है और सारी की सारी एलीट निंजा फोर्स नाइन टेल चाक्रा से भर जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये देखकर टेन टेल बौखला जाता है और इन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हिनाटा अपनी जेंटल फिस्ट के एक ही हमले से उसके हाथ को हटा देती है। टेन टेल बीस्ट अपने 3 हाथों से फिर से वही हमला करता है। पर तभी चोजी और उसकी कबीले के 3 आकिविची लोग उसके तीनों हाथों को कस के पकड़ लेते हैं। टेन टेल उन चट्टानों के बीच से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है और शिकामारू और नारा कबीले के लोग शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करते हैं। टेन टेल बीस्ट को उस केव से बाहर आने से रोकते हैं और सही मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी निंजास अपनी पूरी ताकत लगाकर टेन टेल बीस्ट पर हमला कर देते हैं और उसके दोनों हाथों को काटकर ओबिटो और मादरा पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को टेन टेल के ऊपर से हटा देते हैं। नाइन टेल चाक्रा की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इस तरफ सासुके, जुको, सुगेत्सु और ओरोचिमारू फाइनली हिडन लेव विलेज के पास पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग नाइन टेल चाक्रा को फील कर पाते हैं बहुत दूर से ही। अरे यार, ये चाक्रा है क्या? ये कितना लाजवाब है। नारुतो, अब तुम नहीं बचने वाले, तुम मेरे सामने कुछ नहीं। लगता है सासुके ने उसके चाक्रा को फील कर लिया है। हमें से कोई भी सेंसरी टाइप निंजा नहीं है, लेकिन उस चाक्रा को हर कोई फील कर पा रहा है। कमाल है नारुतो। ओरोचिमारू, वक्त बर्बाद मत करो और चलो यहाँ से। पक्का इस सासुके ने नारुतो के बारे में कुछ तो सोच कर रखा होगा। चारों मिस्टीरियस तरीके से विलेज के अंदर घुसने लगते हैं और विलेज में पहुंचते ही सासुके इस विलेज के सबसे ऊंचे खंबे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और विलेज को एक बार अच्छे से देखता है। ये जगह पहले जैसी नहीं लग रही। अबे इसे क्या हो गया अब? सुगेत्सु सासुके अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। वैसे भी ये विलेज उसका घर था। और इसके बाद ये चारों उचिहा कबीले के सीक्रेट हाइडआउट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर उनका वो प्राचीन स्टोन टैबलेट रखा हुआ है। और इस जगह के अंदर आकर ये सभी लोग उस खुफिया जगह के अंदर आ जाते हैं। आखिरकार उन्हें बुलाने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो बेहतर होगा कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ। ओरोचिमारू एक मुखौटा पहनता है और शिनिगामी को यहाँ पर समन करता है, गॉड ऑफ डेथ। शिनिगामी के अंदर से 4 आत्माएं निकलती हैं। ओरोचिमारू के पास पहले से ही 4 व्हाइट जेत्सूस की लाशें पड़ी है। ओरोचिमारू समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करता है और उसी वक्त वो 4 आत्माएं उन जेत्सूस के शरीर के अंदर घुसकर जिंदा शरीर बन जाते हैं। और ये चारों कोई और नहीं बल्कि हिडन लीफ विलेज के पुराने होकागेस हैं। फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू, सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू, थर्ड होकागे हिडेजन सारुतोबी और आखिर में 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे। लो देखो सासुके, मैं इन सभी को यहाँ पर लेकर आ गया, जिनके पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अब इनसे पूछो जो भी पूछना चाहते हो। अरे यार, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो वही हाशिरामा सेंजू है। ये तो निंजास के गॉड है, तोबिरामा बोलते हैं। अब ये मत कहना कि ओरोचिमारू ने फिर से कोई कांड कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज किया। उसका यूज करके इसने हम सभी को यहाँ पर समन किया। ओरोचिमारू, हाँ, रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करना तुम सीख ही गए आखिरकार। मेरे सामने तुम बच्चे हो मिनाटो, मेरी काबिलियत पर शक मत करो। तुमने हमें यहाँ पर वापस क्यों बुलाया है? पहले तुम बताओ महाशय, तुम हो कौन? ओ मैं, हाँ, दरअसल मैं 4th होकागे हूँ। मेरा नाम है मिनाटो नामिकाजे। क्या कहा तुमने? 4th होकागे? हाँ, तो हमारा विलेज अभी भी बरकरार है। क्या बात है, जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। दरअसल मैं पक्का नहीं बता सकता कि अभी कौन है। बहुत कम उम्र में ही मेरी मौत हो गई थी। अच्छा ऐसा है कि बच्चे, तो अभी 5th होकागे है कौन? आपकी पोती राजकुमारी सुनाडे, वही है इस वक्त लीफ विलेज की नई होकागे। सुनाडे मेरी पोती है और वो होकागे भी है। इतने बुरे दिन आ गए क्या विलेज के? एक बात बताओ, विलेज अभी तक सही सलामत तो है ना? कहीं बेच आए उसको? अरे क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? अरे यार, दरअसल मेरी पोती बहुत ज्यादा शरारती है। मैंने उसे हमेशा समझाया था कि दूसरे लोगों से हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सीखा करो, पर अच्छी चीजें सीखने के बजाय उसने मेरी जुआ खेलने की गंदी आदत को अपना लिया। मेरी प्यारी पोती को पैसों से बहुत प्यार था, लगता है मैंने ही उसे बिगाड़ दिया। अबे यार, ये कितना कार्टून है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ओरोचिमारू, तुमने रीएनिमेशन समनिंग जुत्सु परफॉर्म क्यों किया है? मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या है ओरोचिमारू, हिडन लीफ विलेज को तबाह करना। और क्या हो सकता है, ताकि हमें हमारे विलेज के खिलाफ खड़े कर सको, इसलिए हमें समन किया है ना? यार, चाहे कोई भी समय हो, लड़ाई हमेशा चलती रहती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ भाई। तोबिरामा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आप जरा चुप रहोगे भाई, मैं ओरोचिमारू से बात कर रहा हूँ अभी। अरे यार, मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। अच्छा, तो ये है निंजाओं के भगवान, हाँ, जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। क्या ये कार्टून? देखो आप सभी लोग, मुझे गलत मत समझो, मेरा ऐसा कोई भी काम करने का इरादा नहीं है। वैसे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या? आप सभी लोग मेरे कंट्रोल में नहीं हो। आप सभी लोग अपने शरीर को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बच्चे की बात सुन लीजिए। हाँ, तो मैं हूँ सासुके उचिहा और मुझे आप सभी लोगों से कुछ पूछना है। सासुके, ये तुम हो बच्चे? आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम एक बच्चे थे। अच्छा, तो तुम्हें कुछ चीहा हुआ? तुम्हारे अंदर पक्का बुराई भरी होगी। तोबिरामा यार, फिर से शुरू मत हो जाओ। आप तो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा दयालु हो भाई। आप तो कुछ बोलो ही मत, समझे? देखिए, बुरा मत मानिए ठड़ोकागे, पर आप पिताजी के बारे में जानते थे
सुना, मैंने पहले दिन से ही इताची को वो करने से मना किया था सास्के, पर उसने वो कर दिया। ने इताची उचिहा को खत्म कर दिया और उसके बाद मुझे डांजो के बारे में पता चला और उसे मारने के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दूंगा। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। तुम करोगे हिडन लीफ विलेज को तबाह? हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। तुम्हारे अंदर जहर खुला है। तुम उचिहा गंदी नाली के कीड़े हो, कभी नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा। टोबीरामा के अंदर से बहुत जबरदस्त चाकरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे यार टोबीरामा, शांत हो जा भाई। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत कर। आपने मुझे तो रोक लिया भाई, पर आपने सुना इसने क्या कहा अभी? आप ये मत भूलिए कि ये एक उचिहा है और एक उचिहा के अंदर सिर्फ नफरत होती है और इनकी नफरत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इनका शारिंगान उतना ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। यही है इनकी ताकत का असली राज। तुम्हारा नाम सास्के है ना? इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। देखिए प्लीज, अगर हो सके तो सास्के के सवालों का जवाब जल्दी दीजिए। हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। पर तुम्हें आखिर वक्त चाहिए क्यों ओरोचिमारू? हम चौथे विश्व युद्ध के बीच में हैं। सारुतोबी सेंसे, मादरा उचिहा जिंदा हो चुका है और उसका मकसद है इस दुनिया को खत्म करना। क्या कहा तुमने? वो मादरा उचिहा फिर से जिंदा हो गया? हाँ, मैं यकीनन उसके चक्र को फील कर सकता हूँ, पर वो दूसरा चक्र आखिर है किसका? हाँ, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ और वो दूसरा चक्र नारुतो और नाइन टेल फॉक्स का है। तुमने एक कर दिखाया नारुतो। नाइन टेल फॉक्स का भरोसा तुमने जीत लिया नारुतो। मुझे तुम पर गर्व है। तो हम यहाँ पर क्यों हैं? हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन पहले सास्के के सवालों का जवाब दीजिए। ये क्या बकवास है ओरोचिमारू? सारुतोबी, बात को समझो। ये वक्त हमारा नहीं है। हमें इस बच्चों के सवालों का जवाब देना ही होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। हाँ तो ठीक है, बताओ सास्के उचिहा, क्या जानना है तुम्हें? एक विलेज का मतलब आखिर है क्या? और आखिर एक निंजा क्या होता है? मेरे भाई इताची उचिहा को जिस विलेज ने इतना ज्यादा दर्द दिया है, वो उसे बचाने की खातिर अपनी जान भी देने को तैयार है। जिस विलेज ने मेरे भाई को धोखा दिया अपने मरने के बाद भी, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो हिडन लीफ विलेज का इताची उचिहा है? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया इस विलेज के अंदर कि उसकी रक्षा के लिए मरने के बाद भी तैयार है? मैं आप सभी का जवाब सुनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बच्चे, मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा और तुम्हारा जवाब मादरा और मेरी कहानी से जुड़ा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज से करीब 130 साल पहले ये पूरी दुनिया महादेशों में नहीं बल्कि कुछ कबीलों में बटी हुई थी और ये सभी कबीले एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। पर इन सभी में से दो ऐसे कबीले थे जिनकी दुश्मनी 6 पतों के महर्षि के काल से चलती आ रही थी और ये था उचिहा और सेंजू क्लैन। और ऐसे ही एक दिन एक मेरी ही उम्र का लड़का नदी में पत्थर फेंककर उस पत्थर को नदी से पार फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकामयाब था। पर वो चीज मेरे हाथों से आसानी से हो जाती है और वो छोटा बच्चा था मादरा उचिहा। देखा तुमने, मुझसे हो गया। बस अपनी उम्मीद से थोड़ा सा और आगे से निशाना लगाओ, उसके बाद हो जाएगा। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। और तुम हो कौन? फिलहाल तो मैं पत्थर फेंकने में तुम्हारा एक राइवल हूँ। हाँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्या तुम्हें सीधा जवाब देना नहीं आता? हाँ, दरअसल मेरा नाम हाशिरामा है। हाशिरामा, हाँ। अब तुम दोबारा से देखो एक बार। वो दोबारा फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। हाशिरामा उस लाश के पास जाता है। तुम पानी पर चल सकते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरी तरह एक निंजा हो। हाँ? इसके कवच पर इस निशान को देखकर लगता है कि हागरोमो कबीले से है। क्या कहा तुमने? हागरोमो कबीले से? ये तो वही कबीला है ना जो कि अपने अंत के कगार पर है। अच्छा, तो तुम भी इसके बारे में जानते हो? हाँ, है, माफ करना, मुझे जाना होगा यहाँ से। हाशिरामा उस नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम मुझे मादरा बोल सकते हो, पर मैं अपना सरनेम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं मादरा। और दोनों अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं। पर सेंजू और उचिहा के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। और एक दिन उचिहा कबीले के कुछ लोग हाशिरामा के छोटे भाई इतामा सेंजू को बुरी तरह से घेर लेते हैं। हाशिरामा से बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, पर वो देखता है कि उसके भाई को उन लोगों ने बहुत बेरहमी से मार डाला। हाशिरामा ये देखकर रोने लग जाता है और उसके बाद उसके भाई की लाश को दफनाया जाता है। मैं इतामा को नहीं बचा पाया। हाशिरामा, तुम्हारे भाई की मौत पर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। निंजा पैदा ही होता है इस दुनिया में लड़कर खत्म होने के लिए। तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि हमारे पास इसकी लाश है। और इस बार उचिहा और हागुरोमो कबीला दोनों हमारे दुश्मन हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम होते हैं, जैसा कि तुम देख चुके हो। इतामा सिर्फ 9 साल का था। कब तक, आखिर कब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे? जब तक हमारा सबसे आखिरी दुश्मन मारा नहीं जाता। बिना युद्ध के ये दुनिया नहीं चल सकती। पर आखिर कब तक हम जैसे बच्चे मरते रहेंगे? और ये सुनकर एक जोरदार घूसा मारते हैं हाशिरामा को। मैं तुम्हें इतामा की बेइज्जती करने नहीं दे सकता। एक असली साहसी निंजा की तरह वो लड़ा और मर गया। तुम्हें उससे बच्चा कहने का कोई हक नहीं है हाशिरामा। एक बात को समझ लो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। और उसके अगले दिन मादरा उचिहा नदी के पास आता है, पर हाशिरामा को बहुत ज्यादा दुखी दिखता है। हे, बहुत दिनों बाद मिले हाशिरामा, क्या बात है? तुम काफी उदास दिख रहे हो दोस्त, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? दरअसल मेरा छोटा भाई मारा गया और उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे मादरा उचिहा, तुम्हारे भाई बहन है क्या? हाँ, मैं 5 में से एक हूँ। तुम कह सकते हो कि हम कभी 5 हुआ करते थे, पर अभी सिर्फ मेरा एक ही भाई बचा है। क्या करें हम, आखिर है तो हम भी निंजा सीना। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब और किस पल आ जाएगी। हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही भाई जिंदा बचा है और उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मादरा उचिहा ऐसा बोलकर उस पत्थर को फेंकता है और इस बार वो पत्थर नदी के दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो जाता है। हाशिरामा देखो, इस बार मैंने अपनी उम्मीद से ज्यादा आगे फेंका, जैसा कि तुमने कहा था। और उस घटना के बाद इनकी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाती है और ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने आया करते थे। और इसी बीच ये लोग फाइटिंग प्रैक्टिस भी किया करते थे, जिसमें हाशिरामा मादरा उचिहा से थोड़ा सा बेहतर था। और एक दिन उस नदी के किनारे एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये दोनों बैठे होते हैं। अरे यार वाह, क्या कमाल का नजारा है ना मादरा? हाँ, तुमने सही कहा हाशिरामा, ये नजारा बहुत कमाल का है और मैं तो इसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी तुमसे ज्यादा तेज है। तुम्हें बड़ा घमंड है भाई अपनी आंखों की रोशनी पर। हाँ,
हाँ बिल्कुल मेरे पास शारिंग कुछ नहीं। क्या हुआ, कुछ कह रहे थे तुम? नहीं कुछ नहीं। अगर मैं सच में ताकतवर होता तो अपने भाइयों को मरने से बचा लेता, पर मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही भाई जिंदा बचा है और मैं कसम खाता हूँ कि उसे कभी मरने नहीं दूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाशिरामा? हाँ मादरा, मेरा भी एक ही भाई है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पर मादरा, मैंने कुछ फैसला किया है, हम अपने विलेज को यहाँ पर बसाएंगे। ये जगह परफेक्ट है और फिर किसी बच्चे को दोबारा से मरना नहीं पड़ेगा। हम एक अकेडमी भी खोलेंगे, निंजा अकेडमी, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज्यादा ताकतवर बनेंगे। उन्हें मिशंस भी दिए जाएंगे, सबकी अपनी अपनी खासियत और ताकत होगी। ये जगह शांति से भरी होगी। अच्छा तो ये तुम्हारा सपना है? हाँ वैसे बुरा नहीं है और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ हाशिरामा, ये होकर रहेगा। और जिस पहाड़ के ऊपर ये दोनों अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, दरअसल ये हिडन लीफ विलेज का होकागे स्टोन फेस है, जहाँ पर लेटर ऑन होकागेस के स्टैचूज बनाए जाते हैं। पर जैसे ही हाशिरामा अपने घर जाता है तो उसके फादर उसे बोलते हैं, हाशिरामा, जिस बच्चे से तुम बार बार मिलने जाते हो, क्या तुम जानते हो वो कौन है? पिताजी आपको इसके बारे में कैसे पता चला? बाबा ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। बाबा ने तुम्हें कहा? हाँ मेरे पास तुमसे अच्छी सेंसरी स्किल्स हैं। तोबीरामा के साथ मैंने भी उस लड़की को देखा। वो लड़का जिससे तुम मिलते रहते हो वो उचिहा कबीले का एक सदस्य है। और ये मत भूलो कि उचिहा कबीले के लोगों ने ही तुम्हारे भाई को मारा। क्या उसने कभी भी तुम्हारे कबीले के बारे में पूछा? नहीं पिताजी, दरअसल हमने कभी इसको जानने की कोशिश तक नहीं की। क्या तुम इसका मतलब जानते हो हाशिरामा? सेंजू और उचिहाओं की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। मैंने अभी तक अपने कबीले में इस बात को किसी को नहीं बताया है, पर अगर तुमने इस बार ध्यान नहीं दिया और उस लड़के से दोबारा से मिले तो तुम्हें एक गद्दार के रूप में देखा जाएगा। और अगर तुम इस आरोप से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, अगली बार जब भी उसे मिलो तो उसका पीछा करो और उचिहा कबीले के बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमें दो। यही अब से तुम्हारा मिशन है, समझ गए? और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कौन से कबीले से हो तो उसे खत्म कर दो। ये सुनकर हाशिरामा बुरी तरह से चौंक जाता है। पिताजी वो एक उचिहा है, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ तो इसीलिए तो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ बेटे। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी एक सेंजू हो तो वो भी तुमसे जानकारी निकलवाना चाहेगा। कुछ भी हो जाए उस पर भरोसा मत करना। नहीं पिताजी, वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसके कबीले पर भरोसा है जिसने तुम्हारे छोटे भाई को जान से मार डाला। तुम्हें अंदाजा नहीं है ये उचिहा कबीले के लोग कितने बुरे होते हैं। हाशिरामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरे के पूरे सेंजू कबीले को ही खतरे में डाल दोगे। कल तोबीरामा और मैं तुम्हारे साथ जाएंगे, हम छिप कर देखेंगे कि तुम लोग क्या बातें करते हो। और इसके अगले दिन ये दोनों उस नदी के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। मादरा उचिहा देखता है कि उसके पत्थर के ऊपर लिखा है, जो कि अभी हाशिरामा सेंजू ने इसे दिया है, यहाँ से भाग जाओ। और हाशिरामा के पत्थर पर भी यही लिखा होता है, यहाँ से भाग जाओ। मादरा उचिहा हाशिरामा से कहता है, हाशिरामा मुझे कुछ काम याद आ गया, एक काम करते हैं कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है दोस्त, मैं भी जाता हूँ। अरे हट, हाशिरामा ने उसे चौकन्ना कर दिया। पिताजी हमें इसे खुद ही रोकना होगा। और ये दोनों मादरा का पीछा करने लगते हैं और तभी मादरा उचिहा के बाबा और उसका छोटा भाई उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये भी हाशिरामा का पीछा करने जा रहे थे और ये चारों आमने सामने हो जाते हैं। लगता है हमारी सोच आपस में बहुत मिलते हैं। और तोबीरामा क्या हाल है? ताजिमा उचिहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। इजुना। ये चारों एक दूसरे पर हमला करते हैं और तभी हाशिरामा और मादरा इनके बीच में आकर इन्हें रोक लेते हैं। अगर किसी ने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाया तो उसे खत्म कर दूंगा मैं, और मैं भी उसे मिटा दूंगा जो कि मेरे भाई तोबीरामा को मारने की कोशिश करेगा। हाशिरामा, हाँ मादरा बोलो क्या हुआ? वहाँ तक पहुँचना जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे, लगता है वो चीज नामुमकिन है। मादरा तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे वो थोड़े समय के लिए ही था, पर तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमसे मिलना, तुम्हारे साथ रहना, तुमसे दोस्ती करना, हम सभी के सामने ये तीनों मुकाबला बराबरी का होगा। नहीं पिताजी, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर अभी हम लड़ते हैं तो हम पक्का हार जाएंगे। इनसे लड़ने के लिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। बड़े भैया, ये बच्चा आपसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ ये सच है। चलो अब चलो यहाँ से। मादरा तुम अभी से हार नहीं मान सकते। तुम भूल गए, तुमने कहा था हम दोनों की सोच एक जैसी है। मेरे छोटे भाई सेंजू के हाथों से मारे गए थे और तुम भी एक सेंजू हो। हम दोनों कभी एक जैसा नहीं सोच सकते। और वैसे भी तुम्हारा भाई उचिहा के हाथों से मारा गया था। इसलिए हाशिरामा सेंजू, ध्यान से मेरी बात को समझ लो। हमारी अगली मुलाकात सीधा युद्ध के मैदान में होगी। और हाँ एक और बात, मेरा नाम है मादरा उचिहा। पिताजी ये देखिए भाई की आंखें। हाँ ये शारिंगान है। बहुत खूब मेरे बच्चे, तुमने आखिरकार शारिंगान की ताकत को हासिल कर ही लिया। क्या उस बच्चे ने अभी शारिंगान को जगा दिया? अगली बार मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना हाशिरामा। इस हादसे के बाद हाशिरामा और मादरा मिलते तो हैं, पर इस नदी के पास नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान में दो कट्टर दुश्मन के तौर पर हर बार हर वक्त मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के बीच में फाइट होती रहती है। इन दोनों में भीषण युद्ध चलता रहता है। लैंड ऑफ फायर के जितने भी कबीले हैं सभी कबीले घुटने टेक देते हैं, पर उचिहास और सेंजू की फाइट कभी खत्म नहीं होती। अब कुछ समय बीतने के बाद हाशिरामा सेंजू कबीले का लीडर बन जाता है और ठीक उसी तरह से मादरा उचिहा कबीले का लीडर बन जाता है। पर इन दोनों के बीच में फाइट कभी खत्म नहीं होती। और एक दिन युद्ध के मैदान में मादरा उचिहा का छोटा भाई इजुमा तोबीरामा पर भारी पड़ जाता है। इजुमा उस पर फायर बॉल से हमला करता है, पर तोबीरामा अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु का यूज करके उसके अटैक को बेअसर कर देता है। पर इन सब में ये पूरा का पूरा इलाका धुएं से भर जाता है और इस पल का फायदा उठाकर तोबीरामा इजुमा पर कुन्हाइस फेंक देता है। पर इजुमा के पास शारिंगान आंखें हैं तो कुन्हाइस से बचना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर तभी इजुमा देखता है कि उनमें से एक कुन्हाई के ऊपर टेलीपोर्टेशन साइन है और उसी का यूज करके तोबीरामा अचानक से इजुमा के पास आ जाता है टेलीपोर्ट होकर और अपनी तलवार से इजुमा के गले पर वार करता है, जिसकी वजह से इजुमा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तोबीरामा ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का यूज किया है। ये एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। इजुमा को जख्मी देखकर मादरा उचिहा उसे संभालता है और मादरा उचिहा को समझ में आ जाता है कि वो और उसका कबीला हार चुका है। हाशिरामा सेंजू मादरा उचिहा से
से बोलता है, मादरा उचिहा, तुम हार चुके हो। अच्छा यही होगा कि तुम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो। हाशिरामा, अब मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म करने जा रहा हूँ। मादरा उचिहा, अगर दो ताकतवर कबीले उचिहा और सेंचू आपस में अगर मिल जाए तो कोई भी देश हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वक्त आ चुका है इस दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाने का। मेरे साथ हाथ मिला लो मादरा उचिहा। नहीं मादरा भैया, ऐसा मत करना, इनकी बात मत सुनिए। इन लोगों ने हमारे सारे भाइयों को मार डाला, ये बात मत भूलिए। और इस सुनने के बाद मादरा उचिहा एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ से चला जाता है और इस पॉइंट से उचिहा कबीले का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सारे उचिहास सरेंडर कर देते हैं हाशिरामा के सामने। अब इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि मादरा उचिहा शारिंगन की सबसे पावरफुल शक्ति को हासिल कर लेता है, यानी कि मांगेक्यू शारिंगन इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन में बदल जाता है और दोबारा से उचिहास को इकट्ठा करके हाशिरामा से फाइट करने के लिए युद्ध के मैदान में कदम रखता है। हाशिरामा मादरा को बोलता है, मादरा, तुम्हारी आंखें पहले से अलग हैं। और वो तुम्हारा छोटा भाई इजुना के साथ क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई मारा गया, तो भी रामा उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। हाँ, पर मरने से पहले उसने मुझे अपनी ताकत दे दी। मादरा उचिहा, मैंने उस दिन तुम्हें समझौता करने के लिए कहा था या नहीं? अगर तुम सच में चाहते हो कि उचिहा कबीला बचे तो तुम्हें इसी वक्त इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करना होगा। मेरे इकलौते भाई को मारकर इस लड़ाई को बंद करने की बात करते हो? हाँ, मादरा उचिहा अपना विशालकाय सुसानो एक्टिव कर देता है और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की वजह से मादरा उचिहा की पावर की कोई सीमा नहीं। पर हाशिरामा सेंजू का वुड स्टाइल जुत्सु भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा के बीच में पूरे 3 दिनों तक युद्ध होता है और इस आखिरी तीसरे दिन में हाशिरामा आखिरकार मादरा उचिहा को हराने में कामयाब हो जाता है। तोबिरामा अपनी तलवार से मादरा उचिहा को खत्म करने जा ही रहा होता है तो मादरा उचिहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। नहीं टोबिरामा, कोई मादरा को हाथ नहीं लगा सकता। तोबिरामा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे यहीं पर खत्म कर दो। तुम्हारे हाथों से मरना मेरे लिए गर्व की बात है। अगर मैं उचिहास के लीडर को ही खत्म कर दूंगा तो तुम्हारे कबीले के और लोगों में नफरत बढ़ जाएगी और सारे उचिहास हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी तुम्हारे मरने के बाद भी। मेरे मरने के बाद कोई उचिहा तुमसे टक्कर लेने के बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, तुमने सही कहा, अभी नहीं लेकिन बाद में तो वो बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। अब चलो भी मादरा उचिहा, वक्त आ चुका है इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हम दोनों ने बचपन में एक साथ वादा किया था। हमने वादा किया था कि इस देश में एक विलेज बनाएंगे। मादरा उचिहा, क्या वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते? क्या हम वापस पहले की तरह दोस्त नहीं रह सकते? हाशिरामा, ये नामुमकिन है। इस तरह की बेकार बातें मत किया करो। मेरे पास अब मेरा कोई भी भाई जिंदा नहीं बचा है। मादरा उचिहा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वापस से दोस्त बन सके। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है हाशिरामा, अपने आप को या अपने भाई को जान से मार डालो। उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि तुम्हारे कबीले के ऊपर भी भरोसा करूंगा। अपने भाई को मार दूं या अपने आप को? ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मादरा? ठीक है, मुझे ये मंजूर है मादरा। भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? इस पागलपन को यहीं पर बंद करो। मादरा उचिहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है। मैं अपने छोटे भाई को तो नहीं मार सकता लेकिन अपने आप को तो मार ही सकता हूँ। तो बिरामा, मेरी बात सुनो, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। मेरे मरने के बाद मादरा उचिहा को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं सेंजू और उचिहा की लड़ाई को यहीं पर आज इसी वक्त खत्म करता हूँ। हाशिरामा एक कुन्हाई को अपने पेट में घुसाने जा ही रहा होता है पर मादरा उचिहा उसे ये करने से रोक लेता है। बस करो हाशिरामा, मैंने तुम्हारी हिम्मत देख ली। मैंने जानबूझकर किया था। और उसके बाद आखिरकार सेंजू और उचिहास के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों कबीले आपस में हाथ मिला लेते हैं और इसी जगह पर ये लोग हिडन लीफ विलेज का निर्माण करते हैं। उचिहास और सेंजू का कबीला यहाँ पर एक साथ रहने के साथ साथ बाकी कबीले के लोग भी यहाँ पर बसने लगते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर निंजा अकेडमीज खोली जाती हैं। और ऐसे ही एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर, वैसे लैंड ऑफ फायर की धरती हमारी है लेकिन फिर भी हमें एक लीडर की जरूरत है। दरअसल ये रिक्वेस्ट लैंड ऑफ फायर की है। वो चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करें। मैंने उसमें तुम्हारा नाम दिया है मादरा, हमारा लीडर यानी कि होकागे के लिए। मादरा उचिहा के हाथ में इस वक्त एक पत्ता होता है और ये इसे आंखों के सामने लेकर आता है और पूरा लीफ विलेज मानो इसके अंदर छिप जाता है। बस थोड़ा सा ही विलेज दिख रहा होता है। वैसे कैसा रहेगा विलेज हिडन इन द लीफ? तुम्हारे जाने की बात भी लोगों को तुम्हारा चेहरा याद रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि होकागे बनने के बाद तुम्हारा चेहरा इस पहाड़ के ऊपर बनेगा, विलेज के रक्षक के तौर पर। अबे मजाक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं मादरा, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तो तुम दोनों यहाँ पर हो? हाँ, लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। तुम्हें वहाँ पर जाकर उनसे मिलना है भाई, जल्दी करो। ये तो तोबिरामा है। फ्यूडल लॉर्ड्स के आने से पहले तोबिरामा हाशिरामा को समझाता है, अरे भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। होकागे पद के लिए तुम मादरा का जिक्र करना चाहते हो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ भाई, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका फैसला तुम नहीं, जनता करेगी कि किसको होकागे बनाना है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी जनता उस मादरा उचिहा को होकागे के रूप में देखना चाहेगी। बात को समझो हाशिरामा भाई, उसका होकागे बनना हर तरह से नामुमकिन है। और तुम देखना फ्यूडल लॉर्ड्स का भी यही फैसला होगा। मादरा उचिहा को यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है भाई। सब लोग जानते हैं कि जिसने इस लीफ विलेज को बनाया है वो तुम हो। ये बात तो उचिहा कबीले के लोग भी मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन उचिहास के अंदर जितनी ज्यादा नफरत बढ़ेगी इनका शारिंगान उतना ही ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। यही है इनकी ताकत का असली राज। हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। ये हमारे लीफ विलेज के भविष्य की बात है। तो बिरामा, इस तरह की बातें करना मत करो। और तभी हाशिरामा को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही हाशिरामा खिड़की खोलकर देखता है तो हाशिरामा देखते हैं कि बाहर वही पत्ता पड़ा है जो कि मादरा उचिहा के हाथ में था। और हाशिरामा समझ जाता है कि मादरा ने तोबिरामा की बातें सुन ली हैं। और उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड लैंड ऑफ फायर जनता की बहुमत के अनुसार हाशिरामा सेंजू को होकागे के रूप में चूज किया जाता है। मादरा उचिहा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और हाशिरामा से नफरत करने लगता है। हाशिरामा के होकागे
बनने के बाद माद्रा उचिहा उन्हें एक खुफिया जगह पर लेकर आता है और ये वही जगह है जहाँ पर उचिहास के स्टोन टैबलेट को रखा गया है। ध्यान से देखो इसे हाशिरामा, न जाने कई पीढ़ियों से ये हमारे पास है। इसके अंदर जो भाषा है उसे समझने के लिए मांगेक्यू शरिंगन का होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी मेरे पास है। तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक महर्षि जिसने इस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए खुद को रोशनी और परछाई में बांट लिया और इन दोनों का इस्तेमाल करके उसने दुनिया की हर एक चीज को बनाया। देखा जाए तो हम उचिहास के लिए एक मामूली सा सच है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसमें वही रहस्य लिखा है कि असली शांति कैसे मिल सकती है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर हाशिरामा तुम्हें एक बात को समझना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता कि यहाँ पर क्या चल रहा है ना? मादरा देखो, टोबिरामा को मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ पर कुछ भी तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ मादरा। तुम होकागी का राइट हैंड बनने में मेरी हेल्प करोगे और यहाँ के लोग भी तुम्हें अपने आप समझने लगेंगे और हो सकता है कि मेरी बात तुम्हें सेकंड होकागी के रूप में चूज किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हाशिरामा, टोबिरामा ही सेकंड होकागे बनेगा और इसके बाद उचिहा कबीला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इस बात को जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे अपने ही लोग मुझे ठुकरा चुके हैं। नहीं मादरा, ऐसा मत कहो। मैं अपने छोटे भाई को बचाने में नाकामयाब रहा और मैं उसे दिया हुआ वादा कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, और करूँ भी तो कैसे? मेरा अपना ही कबीला मुझे धोखा दे चुका है। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। मादरा उचिहा, ये बात सच नहीं है। मैंने इस बार अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता ढूंढा है, क्योंकि अब की बार मुझे कुछ अलग करना है हाशिरामा, और इसके बाद मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। मादरा, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हाशिरामा, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरा सामना कर सकते हो। मैं हमारे भविष्य की फाइट्स को देख सकता हूँ। मादरा उचिहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चिंता मत करो हाशिरामा, आगे चलकर सब कुछ समझ जाओगे। और ऐसा बोलकर माद्रा उचिहा इस जगह से हमेशा के लिए चला जाता है। और इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं। विलेज में शांति बरकरार रहती है और सब कुछ सही से चल रहा होता है। पर कुछ सालों बाद माद्रा उचिहा अपने इटर्नल मांगेक्यू शरिंगन का यूज करके नाइनटेल फॉक्स को कंट्रोल करके उसी के सहारे हिडन लीफ विलेज को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। नाइनटेल फॉक्स और इटर्नल मांगेक्यू शरिंगन, इन दोनों की वजह से माद्रा उचिहा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये देखकर हाशिरामा सेंजू अपने सेज मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके एक विशालकाय 1000 हैंड स्टैचू बनाते हैं। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हाशिरामा का विशालकाय वुड स्टाइल स्टैचू अपने विशालकाय हाथों से माद्रा उचिहा और उसके सुसानों पर इतना खतरनाक वार करते हैं कि उसके सुसानों की धज्जियां उड़ जाती हैं। और इसके बाद हाशिरामा अपने रिलीजिंग जुत्सु का यूज करके नाइनटेल फॉक्स को माद्रा उचिहा के कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब माद्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद इन दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होनी शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है और हाशिरामा इस बार माद्रा उचिहा पर कोई भी रहम नहीं खाते और माद्रा उचिहा के अंदर अपनी तलवार को घुसा देते हैं। यकीन नहीं हो रहा, तुमने ये कर दिखाया हाशिरामा। मादरा उचिहा, मैं रक्षा करूंगा मेरे नहीं हमारे विलेज की। मैं उसे माफ नहीं करूंगा जो कि मेरे लीफ विलेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो मेरा दोस्त, मेरा भाई या मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मुझे माफ करना मादरा उचिहा। जश्न मनाओ हाशिरामा, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ माद्रा उचिहा का अंत हो जाता है। वही जगह जहाँ पर इनकी आखिरी फाइट हुई थी वो थी फाइनल वैली। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सासके उचिहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मादरा उचिहा को वहीं पर खत्म कर दिया था। मैं नहीं जानता कि मादरा उचिहा दोबारा से जिंदा कैसे हो सकता है। तो ये सच है, जो विलेज मैंने और मादरा ने बहुत मेहनत से बनाया था, उसके बनने के बाद एक के बाद एक कई सारे कबीले जुड़ते रहे। सच बोलूं तो वो हमारा ही विलेज था जिसने कबीलों के बीच में सदियों से चलती हुई फाइट को शांति का मार्ग दिखाया था और हम सभी ने इस शांति को बरकरार रखा। बच्चों के लिए अकेडमीज बनाई गई जहाँ पर वो पढ़ते थे, निंजुत्सु सीखते थे। बिना मतलब के झगड़ों का अंत हुआ। विलेज बनने के बाद सभी लोग सुरक्षित महसूस करते थे, पर फिर भी आखिर में निराशा का जन्म हो ही गया। जैसे कि तुम्हारा बड़ा भाई इताची उचिहा, उसने मजबूर होकर सब कुछ सहन किया। माद्रा उचिहा शायद से इसी भविष्य की बात कर रहा था, यानी कि वो शख्स मैं ही हूँ जिसने इस परिस्थिति को जन्म दिया। और सासके उचिहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या होता है एक निंजा। निंजा एक वो शख्स होता है जो कि अपने मकसद के लिए सब कुछ सहन करता है, पर इस बात पर निर्भर करता है कि वो मकसद है क्या। तो आपका मतलब है कि एक निंजा वो होता है जो कि सहता है, हाँ, अपने मकसद को पूरा करने के खातिर। जैसे कि मेरा मकसद था विलेज को बनाना, मैंने विलेज को बनाने के लिए वो सब कुछ सहन किया। और वैसे अभी ओरोचिमारू ने जो कहा कि माद्रा उचिहा इस दुनिया को खत्म करना चाहता है, मैं इसका मतलब समझा नहीं। हाँ, उसका मकसद है अनंत सुखियोमी, जिससे कि वो सभी के सभी लोगों को एक कभी न खत्म होने वाले इन्फिनाइट गेंजुत्सु में डाल देगा और उसके बाद इस दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा। माद्रा उन सभी को तबाह कर देगा जो कि मेरे भाई ने और आपने सदियों से बचा कर रखा था। मेरे भाई ने आपसे बिना मिले ही आपके जज्बे को हासिल कर लिया हाशिरामा। मेरे भाई ने अपने कबीले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, पर वो विलेज और कबीलों के झगड़े में पिसकर मर गया और आखिर में उसने अपने विलेज को चुना। उसने पूरे कबीले को मिटा दिया और खुद आखिर में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। धोखा मिलने के बाद भी लीफ विलेज को अपना मानता रहा और दुनिया छोड़ने से पहले उसने मुझे ये कहा कि उसे खुद पर गर्व है कि उसने लीफ विलेज की रक्षा की। उसे गर्व है कि वो लीफ विलेज का इताची उचिहा है। माफ कीजिएगा फर्स्ट होकागे, पर मेरे भाई ने आपसे ज्यादा दर्द झेला है। ये कितना अजीब है ना, जो निंजा आपके नक्शे कदमों पर चला वो उचिहा कबीले से था। सिर्फ तुम्हारा भाई ऐसा है, ऐसा मत समझो सासके। मेरा भी एक होनहार स्टूडेंट था, उसका नाम था कागामी उचिहा। वो बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह था। मैं समझा नहीं लॉर्ड सेकंड, मुझे तो लगा था कि आपको उचिहा से नफरत है। मैं उन सभी से ऐसे ही बर्ताव करता हूँ जो कि मेरे लीफ विलेज के लिए खतरा होती हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कबीले से है। और उचिहा कबीले
पर तो मुझे पहले से ही शक था, और इसकी एक ठोस वजह थी। जो लोग अपने अंदर नफरत बढ़ाने के साथ ताकतवर बनते हैं, उनके ऊपर ही सबसे पहले शक जाएगा। पर सभी उच्चिहा बुरे नहीं होते, कुछ तुम्हारे भाई और मेरे स्टूडेंट जैसे अच्छे भी निकलते हैं। इताची का दोस्त शिसुई उचिहा, वो भी कागामी उचिहा के खानदान से था। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं फर्स्ट होकागे के नक्शे कदम पर चलूं, पर ऐसा लगता है मैं दूसरों के मुकाबले बहुत कमजोर था, जिसका नतीजा था कि मैंने विलेज को डांजो के भरोसे छोड़ दिया। ये बात सच हो चुकी है, मैं होकागे के नाम पर एक धब्बा हूँ। नहीं थर्ड होकागे, ये सच नहीं है। आपने वो सब कुछ किया है जो कि एक विलेज के लिए करना चाहिए। वो मैं था जो कि नाइनटेल फॉक्स के हमले में मारा गया। मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। चलो आखिरकार तुमने सच को स्वीकार तो किया। यही छोटी सी बात मैं तुम्हारे थर्ड होकागे को कब से समझा रहा था, पर वो तो मुझे हमेशा से नकारा समझते थे। समझदार इंसान तो तुम थे मिनाटो। अरे नागिन, मतलब कि ओरोचिमारू सर, आप तो इन्हें ताना मारने लग गए। सासके, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया क्या? तो क्या तुम हिडन लीफ विलेज को तबाह करोगे या कुछ और है तुम्हारा प्लान? सासके उसी वक्त को फील करता है जब इताची उचिहा इसके सामने था। मैंने फैसला कर लिया, मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। लीफ विलेज में शांति लेकर आना, ये मेरे भाई का सपना था और मैं उसके सपने को टूटने नहीं दूंगा। वो मादरा उचिहा चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे हराऊंगा। भाई साहब, सासके सुधर गया भाई। शुक्र है भाई, इसको भी अक्ल आ गई। हाशिरामा सेंजू बोलते हैं। तो इसका फैसला हो गया। तो भी रामा, युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करो। भाई मैं फ्लाइंग राइजिन jutsu का यूज कर तो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अपने साथ सिर्फ एक को ही लेकर जा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए लॉर्ड सेकंड, फ्लाइंग राइजिन jutsu मुझे भी आता है। आप फर्स्ट होकागे को अपने साथ लेकर जाइए, मैं थर्ड और सासके को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। हाँ, लेकिन ओरोचिमारू और तुम हमारी चिंता मत करो मिनाटो, हम किसी भी तरह से सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक सेकंड, अरे हम युद्ध के मैदान में हिस्सा लेने वाले हैं। जुगो भाई मर गए यार। जहाँ सासके जाएगा मैं भी इसके साथ जाऊंगा। प्लीज आप लोग सासके के साथ मुझे भी ले जाइए। एक तो ये 4 ज़ोंबीज, ऊपर से ये पहलवान पागल। अगर इनके साथ मैं गया तो पक्का मारा जाऊंगा। क्या करूँ? हाँ ठीक है, मौका मिलने पर भाग जाऊंगा। ये सभी लोग होकागे फेस स्टोन के ऊपर पहुँचते हैं। हाशिरामा सेंजू बोलते हैं। ओए तो भी रामा, ध्यान से देख, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हमारा विलेज है भाई। हाँ भाई, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। सुगेत्सु जान बचाकर भाग यहाँ से। सुगेत्सु यहाँ से भागने लगता है और तभी सुगेत्सु को कोई जोरदार लात मार देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि कारिन है, जो कि लीफ विलेज के जेल से किसी तरह से भागकर आ चुकी है। और कोरिन, तुम यहाँ पर? क्या बात है, आज का दिन तो शानदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। साले सासके। हाँ कारिन, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लॉर्ड ओरोचिमारू मेरी बात सुनिए, इस सासके ने मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या इत्तेफाक है कारिन, सासके ने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर फिलहाल हमें सासके की मदद करनी होगी। अच्छा तो ऐसी बात है? हाँ, तो लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और इस सासके के गले लग जाती है। भाई कितनी चेपू लड़की है ये, क्या ये? हाशिरामा सेंजू टोबिरामा से पूछते हैं। भाई कौन है ये लड़की? इसके बालों को देखकर लगता है कि ये हमारी भाभी की कबीले की होगी, उजुमाकी क्लैन से। सुगेत्सु बोलता है, अरे यार और नमूने शामिल हो गए हमारी गैंग में। ये मादरा उचिहा इन्हें देखते ही अपना मानसिक संतुलन खो देगा, सबके समरेंगे। और हाशिरामा सेंजू बोलते हैं, तो मेरे होकागे भाइयों, चलो इस बार कुछ नई यादें बनाते हैं। और टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इस तरफ बैटलफील्ड में सभी निंजास एक साथ टेंटेल पर हमला करके टेंटेल बीस्ट को नीचे जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं और ओबीटो और मादरा को उसके ऊपर से हटा देते हैं। मादरा और ओबीटो एक साथ फायर स्टाइल से हमला करते हैं, पर सबके पास 9 टेल चाकरा होने की वजह से इनकी आग किसी भी निंजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मादरा अपने सुसानो से फिर से हमला करता है और ओबीटो भी सभी निंजास पर हमला करता है, और इस बार 9 टेल फिर से इनके सारे के सारे हमलों को रोक देता है। किसी भी निंजा का बाल तक बाका नहीं होता है। पर इस तरफ नारुतो बहुत ज्यादा थक चुका है, इतना ज्यादा चाकरा यूज करने की वजह से। और तभी 10 टेल दहाड़ने लगता है बहुत तेजी से। ये देखकर ककाशी सेंसे हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, इस बार मैं इस 10 टेल को अपने कामुई से गायब कर दूंगा। और तभी ओबीटो ककाशी सेंसे के सामने आ जाता है। लगता है अपने मौके का इंतजार कर रहे थे ककाशी। ककाशी सेंसे बचिए। नारुतो मेरी बात सुनो, यहाँ के हालात कब तुम संभालोगे? मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। और ओबीटो अपने साथ साथ ककाशी सेंसे को भी अपने साथ उस दूसरी डायमेंशन में लेकर चला जाता है। और इस तरफ मादरा उचिहा, इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे चाकरा को महसूस कर सकता हूँ। हाशिरामा, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। 10 टेल बीस्ट को इस तरह से दहाड़ता हुआ देखकर 9 टेल फॉक्स समझ जाता है। नारुतो, बहुत बुरी खबर है। 10 टेल अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले वो ओबीटो और मादरा के काबू में था, पर अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अब तुम सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होगा। 10 टेल बीस्ट अपनी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ा देता है और पूरी जगह पर तबाही मच जाती है। भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, पता नहीं भाई सारे की सारी चीजें आ जाती हैं। और जब ये सब कुछ शांत हो जाता है तो 9 टेल चाकरा की वजह से सभी निंजास सुरक्षित हैं, पर नारुतो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। 10 टेल बीस्ट नारुतो के सामने खड़ा होता है और इससे पहले कि 10 टेल नारुतो पर हमला करता, सभी के सभी निंजास नारुतो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं नारुतो की रक्षा करने के लिए। और साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से नारुतो को हील करती है। और इस तरफ उस दूसरी डायमेंशन के अंदर ककाशी सेंसे अपने लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु का यूज करके ओबीटो पर वार करने ही जा रहे होते हैं कि तभी रुक जाते हैं, क्योंकि अभी भी ककाशी सेंसे के मन में थोड़ी बहुत फीलिंग्स बची हुई हैं। ककाशी सेंसे का भी मेरी तरह मूव ऑन नहीं हो पाया है। क्या हुआ ककाशी, रुक क्यों गए? तुम्हारे पास बहुत मौके थे मुझे मारने के। अगर तुम चाहते तो उस वक्त मेरे पेट में मुक्का मारने के बजाय मेरे दिल पर वार कर मुझे जान से मार सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। देखा जाए तो कितनी अजीब बात है ना ककाशी, एक निंजा कभी अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिखाता, पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को गुनहगार मानते हो ककाशी, कि तुम मेरे
वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। रिन को बचाना तो दूर, वो तुम्हारे ही हाथों से मारी गई। अब ये मत कहना कि तुम इस उम्मीद पर बैठे हो कि मैं अपना मन बदल दूंगा और अच्छाई के रास्ते पर चलने लगूं। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले अच्छाई के रास्ते पर ही चलते थे। तुम्हारा सपना था एक होकागे बनना। नारुतो भी तुम्हारे ही सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या तुम उसे फील नहीं कर सकते जो तुम्हारा मकसद है? रीन वैसा कभी नहीं चाहती। हमारी रीन हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे हाथों से मारी गई थी ककाशी। पर मैं तुम्हें इसका गुनहगार नहीं मानता। सच क्या है मैं जानता हूँ। उस दिन क्या हुआ था मुझे सब कुछ मालूम है और जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान कुछ हिडन मिस्ट विलेज के निंजास रीन को किडनैप कर लेते हैं, पर ककाशी सेंसे वहाँ पर आकर इसे बचा लेते हैं। रीन चलो यहाँ से। नहीं ककाशी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। विलेज तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अगवा करने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर किसी तरह की रिचुअल परफॉर्म की है। ककाशी, उन्होंने मुझे दिन चोरी की बना दिया है। मैं थ्री टेल बीस्ट को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। रीन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है हम विलेज में जाकर डिस्कस करेंगे, पर ये इलाका दुश्मन का है, हमें यहाँ से चला चाहिए। नहीं ककाशी, मैं विलेज नहीं जा सकती। फिलहाल तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। क्या कहा तुमने? पागल हो क्या? उसके बाद रीन ककाशी की बात नहीं मानती है और सीधा दुश्मन के इलाके में चली जाती है। और रीन को बचाने के लिए जब उन निंजास पर ककाशी सेंसे हमला करते हैं तो रीन बीच में आकर ककाशी सेंसे के हमले को अपने ऊपर ले लेती है और ये सारी बातें ओबीटो को पता होती हैं। ककाशी, हिडन मिस्ट विलेज का मकसद था एक बार रीन लीफ विलेज पहुंच जाती तो उसके अंदर का टेल्ड बीस्ट पूरे विलेज को तबाह कर देता और ये बात रीन अच्छी तरह से जानती थी। ककाशी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रीन ने अपनी जान दी इस श्रापित दुनिया की वजह से। ये पूरी दुनिया श्रापित हो चुकी है ककाशी, इसलिए हम सभी को अनंत सुखी उम्मीद की जरूरत है। मैं जानता हूँ तुमने आज तक बहुत सारे दर्द सहन किए हैं, पर उस गेंजुत्सु की दुनिया में हमारे सारे दर्द मिट जाएंगे। हमने इस दुनिया में जिनको भी खो दिया है वो सब के सब उस दुनिया में उपस्थित होंगे। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे ककाशी। ओबीटो, रीन मर चुकी है और तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उस झूठी सी दुनिया में तुम्हारा अधूरा प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। रीन को भूल जाओ ओबीटो, उसने हमारे विलेज के लिए अपनी जान दे दी। हो सके तो होश में आ जाओ ओबीटो। और बाहर हम देखते हैं कि टेन टेल्ड बीस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के बाद उसके मुंह से एक फूल जैसा कुछ निकलता है और उसमें से एक बड़ा सा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बाहर निकलता है और इस टेल्ड बीस्ट को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और शिकामारू इनो से बोलता है, हे इनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके मुझे किसी के साथ जोड़ दो। तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान है ना शिकामारू? मैं जानता था शिकामारू तुमने कुछ न कुछ सोच कर रखा होगा। हाँ, मुझे फौरन हिडन स्टोन के कित्सुची से बात करनी है और इनो शिकामारू को अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके कित्सुची से जोड़ देती है। मिस्टर कित्सुची, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम शिकाकू के बेटे हो ना? हाँ बोलो, क्या हुआ बेटे? हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक आसान सा अर्थ स्टाइल बैरियर का हैंड साइन मुझे बताइए जो कि कोई भी आसानी से कर सकता है, एक नॉन अर्थ स्टाइल निंजा भी। बच्चे, अगर कोई भी कर सकता है तो वो बहुत कमजोर बनेगा। हाँ मैं जानता हूँ सर, पर अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर इसे करेंगे तो शायद से काम बन सकता है। तुम्हारी बात में दम है बच्चे, ठीक है। और उससे पहले किलर भी, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब सभी लोग बैरियर बना रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप उस बड़ी सी चीज पर अपने टेल बीस्ट बॉम्ब का यूज करके हमला कीजिए ताकि उसका हमला धीमा हो जाए। और इनो, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे युद्ध के मैदान में मौजूद सभी के सभी निंजास के साथ जोड़ दो। ये तुमसे हो पाएगा ना इनो? साले शिकामारू, पागल वागल है क्या? चल ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करती हूँ। इनो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और प्लान के अकॉर्डिंग सभी के सभी निंजास एक साथ अर्थ स्टाइल के हैंड साइंस बनाकर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। और जब वो टेल्ड बीस्ट बॉम्ब छोड़ता है तो किलर भी उस पर बार बार हमला करके उसे धीमा करने की कोशिश करते हैं। पर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब जब उन सभी दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ता है और सभी निंजास के पास आ जाता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। गायब नहीं, कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है फोर्थ होकागे मिनाटो की। हे नारुतो, क्या हाल है? मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? डैड, वैसे देखा जाए तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या कहा तुमने नारुतो? डैड? ये आखिर है कौन? हाँ, मेरा नाम है मिनाटो नामिकाजे और चिंता मत करो, मैंने उस टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को समुद्र की तरफ फेंक दिया है। आपकी आंखें, आप तो एक रीएनिमेशन हो। डरो मत, फिलहाल मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। मेरे बेटे को अपने मेडिकल जुत्सु का यूज करके ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा नाम साकुरा है ना? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? डैड, मैंने आपको बहुत पहले ही महसूस कर लिया था और मैं जानता हूँ कि बाकी होकागेस भी यहाँ पर हैं और इसी के साथ बाकी के होकागेस भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस सीरीज का 35th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 22K लाइक्स। और गाइज, आज रात 10 बजे मैं यानी कि एनिमिटी और मेरा दोस्त एनिमे मेंच आज रात 10 बजे BGMI खेलने के लिए लाइव आने वाले हैं। तो गाइज, उस चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और स्ट्रीम के दौरान चैट्स में से किन्हीं 2 प्लेयर्स को चूज किया जाएगा हमारे साथ खेलने के लिए। तो गाइज, जल्दी से BGMI जाकर डाउनलोड कर लो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में और BGMI में भी।